हेलो एवरीवन, जैसा कि आप थंबनेल से आप देख लिए होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार इंटीग्रेटेड बीएड को कहाँ से प्रश्न आते हैं। डायरेक्ट ये टॉपिक मैं बताऊंगा तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन होगा। अगर आप बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो वीडियो होगा पत्थर का कील साबित होगा, जहां आपके 120 में से कौन कौन टॉपिक से डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो वह टॉपिक डायरेक्ट मिलेगा। ठीक ना? तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर थोड़ा भी स्किप करते हैं तो वो पॉइंट आपके लिए, वो टॉपिक आपके लिए छूट जाएगा। ठीक ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक ना? क्योंकि आज हम चर्चा ही करेंगे बिहार इंटीग्रेटेड को बीएड को लेकर, जिसमें आपको पता होगा कि 120 नंबर का टोटल क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। और कितने सेक्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 इधर हुआ, 2 इधर, ठीक ना? और एक क्या हुआ, एक ये हुआ, यानी 5 सेक्शन में आपके यह 120 नंबर डिवाइड होते हैं। जिसमें हिंदी से कितने पूछे जाते हैं? हिंदी से आपके 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश से 15 नंबर पूछे जाते हैं। जीके जीएस से क्या है, यह 40 नंबर पूछे जाते हैं। इतना तो आप ये सब्जेक्ट आप सुने भी होंगे, लेकिन आपके सामने यह कुछ नया सब्जेक्ट लग रहा होगा, जिसको टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। यह 25 नंबर का, बहुत ही 25 नंबर मैंने रखता है परीक्षा में पास करने के लिए, क्योंकि एक एक नंबर आपको रैंक निर्धारित करता। अगर आपकी कॉलेज अच्छे नंबर से पास करते हैं तो उसमें भी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे अगर किसी का अगर मन है कि हम मैथ से आगे पढ़े, इंग्लिश से पढ़े, ठीक ना, हिंदी से पढ़े, तो अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपका जो है ये सिलेक्शन लेवल बढ़ जाता है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड में। तो विद्यालयों में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश, यह 25 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? इसमें क्या होता है, जैसे एक मॉनिटर का क्या काम होता है, बेसिक मैं बताता हूँ। एक मॉनिटर का क्या काम होता है, जैसा आप मॉनिटर बने होंगे कभी, एक टीचर की क्या भूमिका होती है, वे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जाती है। बेहतरीन टॉपिक है, जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मन लगेगा। ये 25 नंबर का हुआ। उसके बाद आपका 5 सेक्शन जो 5वां नंबर में है, वो लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपको पता होगा, वो 25 नंबर का पूछा जाता है। तो इतना आप जानें, और इसके बाद ये जानेंगे कि हिंदी में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। देखिए, क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक ना? तो वैसे टॉपिक को छोड़ना भी है, जो परीक्षा में नहीं आता है उसे नहीं पढ़ना है, जो आता है वही पढ़ना और बेहतर स्कोर करना है। एक बात और बता देता हूँ कि 2021 में यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक ना? जब आप वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जाएंगे तो वहाँ से अगर 2021 में अगर 100 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो वहाँ से 50 स्टूडेंट डायरेक्ट टीचिंग ओरिएंटेड फैमिली से जुड़े हुए थे, ठीक ना? तो ये हुआ 120 नंबर का, इतना आप समझ गए। हिंदी का 15, इंग्लिश का 15, जीके जीएस जो 40, टीचिंग लर्निंग, ये जो इन्वायरमेंट इन स्कूल जो होता है, ये विद्यालय में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश, ठीक ना, ये 25 नंबर, और रीजनिंग जो है ये 25 नंबर। तो फिर देखते हैं कि आगे टॉपिक को कौन कौन से टॉपिक हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ फर्स्ट नंबर में है। अगर एक बात और बता देता हूँ कि टीचिंग ओरिएंटेड ऐप्स जो है ये आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा टीचिंग ओरिएंटेड फैमिली से जुड़ने के बाद, ठीक ना? जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ मॉक टेस्ट फ्री भी हैं, और जो है आप यहाँ कोर्स भी ले सकते हैं। जैसा कि हिंदी सिलेबस है, और हिंदी सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो वर्ण पढ़ना है। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 1 नंबर का पूछा जाता है। और प्रत्येक साल 2019 में जब फर्स्ट बार एग्जाम हुआ था तो उस समय भी पूछा गया था, 2020 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया, और 2022 में भी पूछा जाएगा, और आगे भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुहावरा से 1 नंबर रहता है, संधि रहता है, और संधि भी आपको जो है, ये जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, लेकिन ये जो है आपको ऐप पे भी जो कोर्स लेंगे वह मिल जाएगा। उसके बाद क्रिया है, तो क्रिया से भी जैसे एक वाक्य दे देगा, उसमें ये पूछ देगा, जैसे राम आम खाता है, ठीक ना, तो वहाँ दे देगा आपको इसमें से कौन सा क्रिया है, ठीक ना, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ऐसे पूछ जाते हैं। विलोम शब्द तो आप जानते होंगे, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी, या तो दे देगा इनमें से, जैसे दे देगा दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक ना, या फिर ये भी दे सकता है, कोई पुलिंग दे देगा और उसको कहेगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ से ऐसे देखिए, इस सब टॉपिक के बाद आपको उसमें भी क्या है, विलोम शब्द में बेसिक पढ़ना है। वर्ण में भी ऐसा नहीं है कि आप वर्ण को सबको याद रखना है, नहीं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वही के आसपास पढ़ना है, ठीक ना?
तो फिर अगला नंबर आपका इसी पे है, जैसे हिंदी का ही है, जो टॉपिक है, जैसे अगर मान लीजिए 15 नंबर का आते हैं तो कम से कम 15 को तो होना चाहिए ना। तत्सम और तद्भव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का पूछा जाता है, इनमें से कहता है इनमें से कौन सा या तो तत्सम है या तद्भव है। उपसर्ग और प्रत्यय से पूछे जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह सिलेबस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा बिहार इंटीग्रेटेड के लेकर इतने कि कौन से टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बताओ कि ये कैसे, कौन बताएगा कि ये सब टॉपिक पढ़ लो और पास कर जाओ। हाँ, हकीकत है, आप अगर पढ़ते हैं तो आप मॉक टेस्ट को भी दीजिए, आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक ना। यह संज्ञा है, संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। संज्ञा में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये भी बता देता हूँ। कोई शब्द दे देंगे, ठीक ना, कहेंगे अंगूर का गुच्छा, और इनमें से दे देंगे यह कौन सा संज्ञा है। जैसे पर्यायवाची से भी पूछते हैं। एक वादी और प्रतिवादी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचयिता से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। इसमें ये पूछा जाता है, जैसे दे देगा रश्मि रथी, तो रश्मि रथी किसने दिया था, तो रश्मि रथी दिनकर। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अगर उसमें अगर आप 10 से 15 अगर 15 मान लीजिए 15 की अगर तैयारी कर लेते हैं, मैं बता दूंगा कौन कौन सा 15 सा, वो अगर आपकी तैयारी कर लेते हैं तो 15 में तो उसमें 1 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक पूछते हैं। या तो दिनकर के बारे में पूछे या फिर कालिदास, यानी कुछ 1-2 ही हैं जिनके बारे में यह प्रश्न हमेशा पूछते हैं। तो हिंदी का हो गया आपका 15 नंबर का। तो उसमें भी है, कभी काल ये देखा गया है कि 2021 में ये आपका वाक्य शुद्धिकरण से एक वाक्य दे देगा गलत रूप में और कहेगा कि इस वाक्य का शुद्ध क्या होगा, और 4 जो ऑप्शन है आपके सामने रहेगा। जैसे राम आम खाती है, तो उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा वो ऑप्शन दे देगा, ठीक ना। जैसे राम आम खाता है, तो ये आपको कोई ऑप्शन में डाल देगा और ये आपको कहेगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। उसके बाद जैसा कि समास से भी प्रश्न रहते हैं। समास से 1 नंबर का प्रश्न जो आपको फिक्स रहता है, और कुछ अन्य बातें जो आपको हम बताते रहेंगे जब भी आपके क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हिंदी को लेकर या फिर कोई अन्य को लेकर। तो इसमें हिंदी को लेकर तो आगे हम बताते रहेंगे कि कौन सा टॉपिक अगर छूट भी गया होगा तो वहाँ हम बता देंगे आपको। तो हमारे साथ जुड़े जरूर रहिए। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश का। वो भी आपको मैंने बताया जैसे कि 15 नंबर का पूछा जाता है। उसमें 2021 से तो डायरेक्ट 3 टॉपिक से ही आपका 15 नंबर पूछ दिया था। 2021 के जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम से 5, सिनोनिम से 5 और पैसेज से 5। पैसेज तो मैं ऐसे बताऊंगा जैसे 5 में 5 ला सकते हैं। मैं ट्रिक भी बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ट्रिक। यानी अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप ट्रिक के सहारे क्या कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ना है, एक्स्ट्रा सम, यानी क्या कुछ अलग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम्स, पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तरीका बताऊंगा। और फिल इन द ब्लैंक्स भी अगर आगे पूछा जाता है तो इसके लिए भी हमें क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि अगर प्रश्न आता है तो हमें डरना नहीं है। अगला स्टेप जो कि सामान्य अध्ययन का आता है, आपको पता होगा साथियों 40 नंबर बहुत ही मायने रखता है। 40 नंबर यानी एक रूप में कहे कि जिनका भी अगर सामान्य अध्ययन अगर GS पॉइंट अगर ठीक रहेगा तो वह रिजल्ट 100% ला सकता है। क्योंकि अगर इसमें से अगर 30 आ गया तो बाहर अगर 30-35 भी आता है 70 के एवरेज में आपका चल जाएगा। 70-75 पे आपका एडमिशन होने की उम्मीद। उसमें क्या है, GST से भी प्रश्न रहते हैं और GST में क्या रहता है, बेसिक GST को पढ़ना है। जैसे GST कब आया और उस समय जो लाया था तो वह किसकी अध्यक्षता में, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। देखिए 2-3 बात है, GST में 5 बात ही पढ़ना है। तो ये बात भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। मंत्रिमंडल तो क्रीम है। मंत्रिमंडल से 2 से 3 नंबर कहे तो 3 से 4 नंबर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मंत्रिमंडल से कैसे पूछे जाते हैं, जैसे दे देंगे आपको बिहार मंत्रिमंडल से दे देंगे, या जैसे 2021 में देखा गया था कि आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल से पूछा गया था कि खेल मंत्री कौन है, जो अनुराग ठाकुर हैं, ठीक ना। तो ऐसे पूछे गए थे। ओलंपिक से तो ओलंपिक से पूछे जाते हैं। खेल से पूछ जाते हैं। आप खेल से 2-3 बातें हैं, जो आप क्रिकेट की बात करता हूँ या फुटबॉल की बात करता हूँ तो उसमें भी टॉपिक फिक्स है कि इससे पूछे जाते हैं। नोबल गैस से भी अगर इनमें से कौन सा क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपके परीक्षा में यह आए हुए हैं। अगला आपका आ रहा है नीति आयोग। नीति आयोग से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक ना।
नीति आयोग से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे नीति आयोग को अब उसके पहले उसका नाम क्या था, तो उसके पहले ही उसका योजना आयोग था, जिसे आप ना बदल कर नीति आयोग किया गया है। तो ये कब किया गया, ये सभी बातें। दिवस से जैसे दे देगा कि आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इतनी आसान तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये जो है कुछ बेसिक जो है इसमें भी है 10 दिवस ही। जैसे पर्यावरण दिवस हुआ, ठीक ना, मधुमेह दिवस हुआ। तो ऐसे ऐसे दिवस हैं जो अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। वेद की जहाँ तक बात करता हूँ तो वेद से भी पूछे जाते हैं। और वेद में क्या पूछे जाते हैं, जैसे पहला पूछ सकता है इनमें से कौन सा पुराना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कम से कम याद दे देगा इनमें से कौन सा वेद है। तो आपको ये बेसिक पूछते हैं। बेसिक कंप्यूटर की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो बेसिक कंप्यूटर में क्या पूछा गया था 2021 में। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसीलिए उस तर्ज पर रखता हूँ क्योंकि मुझे क्या नहीं पढ़ना है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। क्योंकि कैसे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पूछा गया था सबसे छोटा क्या है, तो आपको पता होगा कि आपका के बी क्या होता है, के बी के बाद क्या होता है, के बी होता है, ठीक ना। जैसे के बी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एम बी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जी बी होता है, फिर होता है टी बी। तो इस प्रकार स्टोरेज के बारे में भी पूछा जाता है यहाँ से। सौर मंडल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, सौर मंडल, तो इनमें से कौन सा बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में रहते हैं। उसके बाद है कौन सा फल कहाँ मिलता है। कहने का मतलब है जैसे बिहार की परिप्रेक्ष्य में, यहाँ बिहार से कुछ अलग नहीं आते हैं। जो भी अगर फल के पूछा जाता है ना तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि लीची कहाँ होता है, तो लीची कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में। तो ऐसे प्रश्न आपको देखें। कौन सा बांध किस नदी पर है, अब कहेगा सतलज नदी के किनारे कौन सा बांध है, यानी कौन सा बांध किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ से 1 नंबर की संभावना। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आधार मानकर जैसा पूछा जाता है उसी के इर्द गिर्द पढ़ाई करना है, ठीक ना। फिर अगला नंबर आपका है, उसमें अगला नंबर जो है ये साथियों, यह आपके लिए नया लग रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह आपके लिए नया क्यों है, क्योंकि आपने उसका नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। नाम पहली बार सुन रहे होंगे। नाम इसीलिए पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि जब आप ये इंटीग्रेटेड बीएड यानी बीएड कर लेते हैं तो आप एक सीटेट एग्जाम देते हैं। क्या देते हैं, सीटीईटी। सीटेट क्या होता है, एक टीचर बनने की पहली क्राइटेरिया होती है। जब सीटेट पास कर लेते हैं तो उस पर क्या मिलता है आपका, फिर आप केंद्रीय विद्यालय में और कहीं जॉब कर सकते हैं, तो वहाँ आपकी सैलरी 40,000 प्लस होती है, ठीक ना। तो 40,000 प्लस 50,000 ऐसे ऐसे उससे भी ज़्यादा सैलरी होती है। तो ये सीटेट का पहला होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको इसमें क्या पढ़ना है, परिवार से पूछना है। और जैसे परिवार में क्या है, जैसे परिवार क्या होता है, अनौपचारिक या औपचारिक, ऐसे पढ़ना है। अब परिवार की क्या भूमिका होती है। अधिगम से, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो ये भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एनसीईआरटी कब आया, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तो परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए। तो अब मैं 10 फुल फॉर्म बताऊंगा, ज़्यादा नहीं 10, जो आपको 5 मिनट में याद कर सकते हैं। अगर 10 में से 1 नंबर नहीं आया तो फिर आप कहिएगा। आता है क्योंकि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बच्चों को लगता है कि सर इतना ही है, लेकिन क्या है, जब उनके सामने क्वेश्चन आता है तब पता चलता है कि हाँ सर आपने तो जो पढ़ाया तो वही है। क्योंकि 2021 में ऐसा ही हुआ था। जब मैं पढ़ा रहा था 2021 में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर इतना छोटा सिलेबस। हम बोले क्या मेरे भाई, पढ़ो तो सही। जब क्वेश्चन उनके सामने आया तो फिर उनका कॉल या मैसेज आया, सर गर्दा उड़ा दिए पेपर को, यानी क्या, आप मैंने जो पढ़ा वही आया। तो ऐसे ही है। तो इसके लिए क्या है, टीचिंग ओरिएंटेड आपके लिए कोर्स लेकर आया है जो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह सिर्फ बिहार इंटीग्रेटेड के लिए फुल कोर्स है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप इसे जाइए और बाय कीजिए। आपका ऑफ़र है, यह आपका ऑफ़र 1 से 2 दिन में आपका यह ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए, हमारे साथ जुड़िए। और आपका भाई आपका हमेशा साथ रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम के बाद भी काउंसलिंग क्या क्या करना है, फिर क्या प्रोसेस होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, सभी आप रिक्स, सभी आपका भाई आपका हमेशा साथ रहेगा, ठीक ना। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरे पढ़ाने का तरीका कि हाँ मैं जो पढ़ाऊँगा वहाँ से पास कर सकता हूँ, तभी आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन एक तो ये है, मैं ज़रूर बताता हूँ कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा।
माइक्रो टिक, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो परीक्षा में आता है। ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ा दूंगा, नहीं, वो सब जैसे मैं टॉपिक क्यों बताता हूँ कि वही सब पढ़ो, वही सब पढ़ो और वही आएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आप 2022 में भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन वही सब टॉपिक से आएंगे, ठीक ना। तो माइक्रो टीचिंग भी है। फिर आपका है प्रेरणा, मोटिवेशन से एक मोटिवेशन मिलता है, एक आपको अंदर से एक है कि हम बीएड करके हम एक ये टीचर बनेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, एक अंदर से मोटिवेशन है। ये सभी आपको भी पढ़ना है। कुछ अन बातें का मतलब ये है, मैं लिख रहा हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा आपको, कुछ नया टॉपिक अगर जुड़ता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से इतने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपके पास 6 से 7 यानी 10 टॉपिक है, ठीक ना। तो ये सभी का वीडियो आपको, ये जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो कोर्स बाई करेंगे तो वहाँ आप क्या को मिल जाएगा, ठीक ना। तो बेहतरीन ढंगों से आप जरूर इसे तैयारी कीजिए। एक लास्ट बढ़ता है, आपके 4 सेक्शन तो हो गए, अब एक लास्ट सेक्शन आता है रीजनिंग की, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक ना। तो उसमें भी आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेहतरीन होते हैं। उसमें भी मैंने क्या लिखना है, 2 2 4 1 5, ठीक ना। तो वही पढ़ो। लीप ईयर, एक बात फिक्स है कि 2020 कौन सा ईयर है, यह क्वेश्चन पूछतेगा तो पूछेगा, ठीक ना। 2022 कौन सा ये लीप ईयर है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 1988 लीप ईयर है कि नहीं, पूछता है। तो पहले तैयारी क्यों नहीं करना है, 1 नंबर अपनी झोली में क्यों रखना है, ठीक ना। क्या उसे करना है कि 1 नंबर सर आपने नहीं बताया, तो प्लीज़ इसे आप लीप ईयर को जरूर पढ़ लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से भी आते हैं, सीरीज से आते हैं, क्लॉक आते हैं, आपको एक घड़ी दे देगा, इसमें अभी 12 बजे हैं, ठीक ना, तो उसकी सेकंडों की सुई जो है वो किस समय पर रहेगी, ये पूछते हैं। ब्लड रिलेशन जो है ये लड़कियों को जल्दी सॉल्व हो जाता है। लड़कियों को ब्लड रिलेशन जल्दी क्यों सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए उनकी सास की बेटी क्या लगेगी, लड़का लोग सोचेगा, लेकिन लड़की लोग उसको तो यादें है, ठीक ना। तो इस प्रकार वैसे लड़की लोग को भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ब्लड रिलेशन जो है लड़की लोगों को बनाते समय थोड़ी बहुत आसानी होती है। तो ये हुआ आपका 5 सेक्शन। कौन से टॉपिक पढ़ना है ये भी मैंने बताया, जब भी और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आपको मैं बता दूंगा। और एक बात और बता देता हूँ साथियों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टीचिंग ओरिएंटेड ऐप जो है ये सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो आपको बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए आपका मैंने कोर्स भी फुल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ, ठीक ना, आपको क्या मिलेगा, वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यह आपको मिलेगा। उसमें ऑफर है कि अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि अब मान लीजिए अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 400 रुपया लगता है, मान लीजिए 400 रुपया लगता है, तो क्या हुआ, अगर आप जाते हैं, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो 400 के जगह, ये नहीं 400, मैं ये बता रहा हूँ मैं फ्री में पढ़ाता, लेकिन बात ये है कि आपको पता होगा कि ये ऐप पे जो सर्वर काम करती है उसमें पैसा लगता है, ठीक ना। तो ये लोग पैसा डिमांड करते हैं, तो सोचिए ये 400 जो आप पेमेंट कर रहे हैं, ये 400 पेमेंट मुझे नहीं कर रहे हैं, ये फ्री जा रहा है, क्योंकि ऐप पे खर्चा है, सर्वर पर जो है वाईफाई, क्योंकि ये जो है वाईफाई, क्योंकि बराबर बिल डलती है तो वाईफाई लगाना पड़ता है, यहाँ सर्वर काम नहीं करता है तो उसके लिए अलग करना पड़ता है। टीचर अगर कोई अलग टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए टेस्ट, तो आप बताइए टेस्ट अगर करेंगे, मान लीजिए एक बार फिर से बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं सर फी को, पेमेंट को कम कर दीजिए। मान लीजिए टेस्ट है, टेस्ट पे क्या है, फुल अगर टेस्ट है तो उसको बनाने के लिए 120 क्वेश्चन तो थोड़ी ना हम टाइप कर पाएंगे। आप समझिए कि आपका भाई कितना एक साथ काम करेगा, आपके लिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी करेगा या फिर टाइपिंग भी करेगा, तो नहीं हो पाता है मेरे भाई मेरे बहन। तो इसीलिए आप लोग ऐसा मत कहिए कि सर फी ज़्यादा है, क्योंकि उतना लग जाता है मेरे भाई। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे साथ जुड़िए ज़रूर। आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद भी है, अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे। आप इन्हीं सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद, आपका भाई मनीष। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से आप इन सभी टॉपिक को पढ़ते रहिए। धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।